नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो गरीबी में जन्मी थी, लेकिन उसके हौसले इतने बड़े थे कि उसने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं बल्कि उसके हौसलों से होती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की मीना की। मीना का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता रामू एक मजदूर थे और उसकी माँ सीता घरों में काम करती थी। घर इतना गरीब था कि कई बार रात में खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन फिर भी मीना के माता पिता की एक ही इच्छा थी कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर बड़ा इंसान बने। मीना भी पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर स्कूल चली जाती। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मीना के पिता रामू काम करते समय एक हादसे का शिकार हो गए। वह बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर कभी ठीक से काम नहीं कर पाए। अब पूरे घर की जिम्मेदारी मीना की मां के ऊपर आ गई। लेकिन एक गरीब औरत कितने घरों में काम करके अपने परिवार को संभाल सकती थी। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि मीना और उसकी मां को बिना खाना खाए ही सोना पड़ा। लेकिन मीना हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं भी कुछ काम करना चाहती हूं ताकि घर की मदद कर सकूं। मां ने कहा, बेटी तुम अभी छोटी हो, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन मीना ने कहा, मां, अगर घर में खाना ही नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे होगी। मीना की बात सुनकर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। अगले ही दिन मीना ने एक छोटा सा फैसला किया। उसने गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी चाय की दुकान लगाने का फैसला किया। उसने घर में रखे पुराने बर्तन इकट्ठा किए, एक छोटा सा स्टोव लिया और बस स्टैंड के किनारे एक टेबल लगाकर चाय बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग उसे देखकर हंसते थे। कुछ लोग कहते थे, अरे ये छोटी सी लड़की चाय बेचेगी। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन मीना को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हर दिन सुबह 5 बजे उठती, चाय बनाती और बस स्टैंड पर जाकर अपनी दुकान लगा देती। धीरे धीरे उसकी चाय का स्वाद लोगों को पसंद आने लगा। बस ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों को उसकी चाय बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी। कई लोग पैसे दिए बिना ही चाय पीकर चले जाते थे। कुछ लोग उसे डांटते भी थे। लेकिन मीना सब कुछ चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही सपना था, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का सपना। एक दिन बस स्टैंड पर एक बड़े शहर से आए एक आदमी ने मीना की चाय पी। उसे चाय इतनी पसंद आई कि उसने मीना से पूछा, बेटी तुम पढ़ाई करती हो। मीना ने मुस्कुराकर कहा, पहले करती थी, लेकिन अब घर चलाने के लिए चाय बेचती हूँ। उस आदमी को मीना की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। लेकिन उसे ये देखकर भी हैरानी हुई कि इतनी छोटी लड़की इतनी हिम्मत के साथ काम कर रही है। उस दिन के बाद मीना की जिंदगी धीरे धीरे बदलने वाली थी, क्योंकि वह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था। वह शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसे मीना की मेहनत और ईमानदारी ने बहुत प्रभावित किया था।
उसे लगा कि अगर इस लड़की को सही मौका मिल जाए तो ये बहुत आगे जा सकती है। लेकिन मीना को अभी तक ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, और वही मोड़ उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। उस दिन जब वह अमीर आदमी मीना की चाय पीकर गया, तब मीना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। अगले दिन भी मीना हमेशा की तरह सुबह 5 बजे उठी। उसने चूल्हा जलाया, दूध उबाला, चाय पत्ती डाली और फिर अपना छोटा सा स्टॉल लेकर बस स्टैंड पहुंच गई। सर्दी की सुबह थी, चारों तरफ हल्की धुंध फैली हुई थी। बस स्टैंड पर लोग धीरे धीरे आने लगे थे। मीना हर आने वाले को मुस्कुराकर कहती थी, भैया चाय पी लीजिए। कुछ लोग चाय पीते, कुछ लोग बिना देखे ही आगे निकल जाते, लेकिन मीना कभी भी निराश नहीं होती थी। उसी समय एक काली कार बस स्टैंड के पास आकर रुकी। मीना ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कार का दरवाजा खुला तो वही आदमी बाहर निकला जिसने कल उसकी चाय पी थी। मीना उसे देखते ही मुस्कुरा दी। उसने कहा, नमस्ते अंकल, आज भी चाय पिएंगे? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, आज भी वही चाय पिलाओ। मीना ने जल्दी से एक कप चाय बनाई। आदमी चाय पीते पीते मीना को ध्यान से देख रहा था। वह देख रहा था कि इतनी छोटी उम्र में भी मीना कितनी जिम्मेदारी से काम कर रही है। कुछ देर बाद उसने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मीना ने कहा, मेरा नाम मीना है। और तुम पढ़ाई क्यों छोड़ दी? ये सवाल सुनकर मीना थोड़ी देर चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, पापा बीमार हो गए हैं और घर चलाने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। ये सुनकर उस आदमी की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर तुम्हें फिर से पढ़ने का मौका मिले तो क्या तुम पढ़ना चाहोगी? मीना ने तुरंत कहा, हाँ अंकल, पढ़ना तो मेरा सपना है। लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अभी मेरे लिए सबसे जरूरी है कि मेरे घर में खाना बनता रहे। ये बात सुनकर वह आदमी अंदर से हिल गया। उसे लगा कि इतनी छोटी उम्र में भी ये लड़की कितनी समझदार है। उसने मीना से कहा, बेटी अगर मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाऊं तो? मीना हैरान रह गई। उसने कहा, अंकल आप ऐसा क्यों करेंगे? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे मेहनती लोग बहुत पसंद हैं। लेकिन मीना ने तुरंत जवाब दिया, अंकल मैं मुफ्त में किसी से मदद नहीं लेना चाहती। ये सुनकर आदमी और भी ज्यादा प्रभावित हो गया। उसने कहा, ठीक है बेटी, इसे मदद मत समझो, इसे एक मौका समझो। उसने मीना से कहा, तुम सुबह चाय बेचो और दोपहर में स्कूल जाओ। मीना कुछ देर सोचती रही। फिर उसने कहा, अगर मेरी माँ मान जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस आदमी ने कहा, चलो अभी तुम्हारे घर चलते हैं। मीना थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर वह उस आदमी को अपने घर ले गई। मीना का घर बहुत छोटा और टूटा हुआ था। अंदर उसके पिता खाट पर लेटे हुए थे। माँ रसोई में कुछ बना रही थी। जब माँ ने देखा कि मीना के साथ एक अमीर आदमी आया है तो वह घबरा गई। उस आदमी ने नमस्ते करके कहा, बहन जी, आपकी बेटी बहुत मेहनती है। फिर उसने मीना की पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं चाहता हूँ कि मीना फिर से स्कूल जाए, उसका पूरा खर्च मैं उठाऊंगा।
मीना की माँ की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, साहब हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन मीना ने तुरंत कहा, माँ यह एहसान नहीं है, यह मौका है। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही कहा बेटी। उस दिन के बाद मीना की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। अब वह सुबह चाय बेचती थी और दोपहर में स्कूल जाती थी। लोग अब भी कभी कभी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन मीना को अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पास अब एक सपना था, और वह सपना था अपने परिवार की जिंदगी बदलने का। लेकिन जिंदगी अभी भी मीना के लिए आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि जल्द ही उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसे पूरी तरह से तोड़ भी सकती थी, या फिर उसे और भी मजबूत बना सकती थी। और वही घटना मीना की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दिन बीतते गए और मीना की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब उसकी सुबह पहले की तरह ही होती थी। वो सुबह जल्दी उठती, चाय बनाती और बस स्टैंड पर अपनी छोटी सी दुकान लगा देती। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। दोपहर होते ही वह अपनी किताबें लेकर स्कूल चली जाती थी। शुरुआत में स्कूल के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, अरे ये तो चाय बेचने वाली लड़की है। कुछ बच्चे हंसते थे, लेकिन मीना चुप रहती थी, क्योंकि उसे अपनी मंजिल पता थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह पढ़ाई में इतनी तेज थी कि हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाने लगी। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत से बहुत खुश रहते थे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल के सामने मीना की तारीफ की। उन्होंने कहा, बच्चों, अगर जिंदगी में मेहनत और हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी मीना। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। मीना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके संघर्ष को समझा था। उधर बस स्टैंड पर भी लोग अब उसे इज्जत की नजर से देखने लगे थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी चाय की तारीफ करते थे। धीरे धीरे मीना की चाय की दुकान मशहूर होने लगी। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आने लगे। समय गुजरता गया। कुछ सालों बाद मीना ने अपनी 10वीं की परीक्षा दी। पूरा गांव उस दिन हैरान रह गया जब रिजल्ट आया। मीना पूरे जिले में टॉप कर गई थी। ये खबर अखबारों में भी छपी। अब हर जगह मीना की चर्चा होने लगी। बस स्टैंड की वही छोटी सी चाय बेचने वाली लड़की अब पूरे इलाके की शान बन गई थी। उस दिन वही बिजनेसमैन फिर से मीना से मिलने आया। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मुझे पता था कि तुम एक दिन बहुत बड़ा काम करोगी। मीना ने उनके पैर छू लिए। उसने कहा, अंकल, अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। बिजनेसमैन ने कहा, नहीं बेटी, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। उस दिन के बाद मीना ने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगी और साथ साथ अपने परिवार को भी संभालेगी। कुछ सालों बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वह एक अच्छे पद पर नौकरी करने लगी थी। सबसे पहली सैलरी मिलने के बाद उसने जो काम किया वह पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। मीना ने उसी बस स्टैंड पर एक बड़ी और साफ सुथरी चाय की दुकान बनवाई।
लेकिन ये दुकान अपने लिए नहीं थी। उसने उस दुकान पर एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, ये चाय की दुकान उन गरीब लोगों के लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं। अब उस दुकान पर एक गरीब विधवा और उसका बेटा काम करने लगे। मीना अक्सर वहां जाती थी। जब भी वह उस जगह को देखती थी तो उसकी आंखों में पुराने दिन याद आ जाते थे। उसे याद आता था वह समय जब वह ठंडी सुबह में अकेली चाय बनाकर बेचती थी। आज भी बस स्टैंड पर लोग कहते हैं, अगर मेहनत और हिम्मत देखनी हो तो मीना की कहानी देखो। और सच भी यही है, क्योंकि मीना ने दुनिया को ये सिखा दिया था कि इंसान की शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, अगर उसके हौसले बड़े हो तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और यही है उस चाय बेचने वाली लड़की की सच्ची कहानी जिसने गरीबी से लड़कर अपने सपनों को सच कर दिखाया। कहानी से सीख, गरीबी कभी भी इंसान के सपनों को छोटा नहीं कर सकती। अगर मेहनत और हिम्मत साथ हो तो एक छोटी सी चाय की दुकान से भी जिंदगी की सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको एक चाय बेचने वाली लड़की मीना की यह संघर्ष भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाने की हिम्मत देता है। और अगर आप संघर्ष, मेहनत और सफलता की सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम ऐसी दिल छू लेने वाली नई कहानी लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी में आपको मीना का कौन सा संघर्ष सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा।